पीटर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी 7 साल की एक बेटी थी, मरियम। मरियम बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी स्टेला की मौत कैंसर से हो गई थी। लोगों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर अपनी बेटी मरियम को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है मरियम, तुम कैसी लग रही हो? परी के जैसी। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। मरियम की बात सुनकर पीटर की आंख में आंसू आ गए। वो उसे गले से लगा लेता है। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पर जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छे थे। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण पीटर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। सेठ का बेटा और पीटर कार के पास खड़े हैं। मतलब तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम लाट साहब की तरह अब आ रहे हो। सॉरी सर, वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूं। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूं। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले लोग मेरी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आज ही अपना हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहां से, चलो निकलो। क्रिसमस के पहले पीटर की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाजा हो गया था। बहरहाल एक तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा ज्यों-ज्यों घर का राशन कम हो रहा था, पीटर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर उदास सा घर में बैठा हुआ था। मरियम भी उसके पास ही बैठी हुई थी। पापा, आज तारीख कितनी है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊंगा। ये स्वेटर बहुत पुरानी हो गई है और देखो तो फट भी गई है। फटी तो है, लेकिन मैं काम चला लूंगी ना। बस आप ड्यूटी से जल्दी आ जाना। पिछले साल भी पीटर ने मरियम के फटे स्वेटर को देखकर उसे नया स्वेटर दिलाने का वादा किया था। उसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचा तो वहाँ बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली। वो बेचारा खाली हाथ घर आया था। इस बार भी क्रिसमस पर वो अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम आती है। पापा, आप रो रहे हैं ना? नहीं, नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा, बोला ना, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। पीटर ने मरियम की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। क्या जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, ना कपड़े,
ना क्रिसमस ट्री और ना ही केक अपनी बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूँ। पीटर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। उसे दुकान के बाहर एक बहुत सुंदर लाल रंग का स्वेटर दिखाई दिया। वो मन ही मन मरियम को वो स्वेटर पहने हुए देखने लगा, लेकिन ये सच तो नहीं था ना। पीटर खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो ये सोच ही रहा था कि उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक आदमी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था वो भागता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। पीटर जब तक कुछ समझता, लोगों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। मारो मारो इसे, जल्दी से पुलिस को फोन करो। पीटर ने लोगों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कब से हो इस धंधे में और कौन कौन है तुम्हारे साथी? किस धंधे में साहब? मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने के पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो। साहब, कभी कभी आंख का देखा भी तो सच नहीं होता। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम काफी परेशान। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। मरियम रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, पीटर घर नहीं लौटा। अब तो मरियम का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसस, आप भी गरीबों की नहीं सुनते? चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो ये आप गलत सोचते हैं। आखिरकार मरियम ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। मरियम अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीटर भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, लगता है ये कुछ ज्यादा ही शातिर है, बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसे छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए बाइक पर निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें मरियम सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई दी। वो रोए भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी मरियम की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी बाइक रोककर उसके पास गए। तुम कौन हो बेटी? इस तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम मरियम है। मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। पीटर नाम है उनका। वो कैसे दिखते हैं वो मुझे पता नहीं। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा। कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल। मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही मरियम की ये बात सुनी कि कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है, उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो मरियम को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले आया। इंस्पेक्टर पीटर को हवालात से बाहर निकालता है। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए ना, मैंने सच में चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
मैं तो तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्रिसमस गिफ्ट? इसके बाद इंस्पेक्टर ने मरियम को आवाज लगाई। पुलिस थाने में मरियम को देखकर पीटर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? मुझे ये अंकल लेकर आए हैं पापा। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को ये मंजूर नहीं था। तभी तो मरियम तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई एम सॉरी। शाम को पीटर मरियम के साथ चर्च गया और दिल से प्रार्थना की। आखिर जीसस ने उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया था। शाम को इंस्पेक्टर साहब भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मैरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। पीटर, हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी की वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पास कर जाओगे ना टेस्ट? जरूर पास करेंगे सर। पीटर ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। Thanks for watching.